जब आप किसी से मोहब्बत करें तो मोहब्बत करने वाला आपको वही देगा जो उसके पास द बेस्ट होगा। तो वाकया एक याद है साधु की बस्ती। ये उन दिनों की बात है जब मैं पहली बार शिकार पर गया था। वो एक अजीब आलमी वहशत था। शिकारी लोग, सूअर, खरगोश, बिल्ली, जंगली कुत्ते, मरगाबी, सांप, मछली, अलगर्ज जो चीज़ नज़र आती उसका वो शिकार कर रहे थे। और वो अपने शिकार का खून पीते और शिकार को जमा कर लेते। मगर मुझे ऐसे लगा कि शिकारी और शिकार एक हैं। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, जैसे सांप सांप को निगल जाता है। एक आलमी वहशत था, कातिल और मकतूल, नाम लग लग, मगर थे एक ही। घने जंगल के संगलाख, बेनाम रास्ते, जहाँ शिकार करना और शिकार होना बराबर था। सख्त वहशियाना ताकत, मक्कारी और चालाकी, बेनूर निगाह थी और जिंदगी पर मौत का खौफ था। जाने कब मैं काफिले से भटक गया, वैसे भी वो काफिला शायद मेरा तो ना था। फिर सर्दियों की हवाओं का चक्कर और तूफानी बारिश, बिजली की कड़क, और ऐसे कि जैसे जंगल फट जाएगा। एकदम रोशनी होती और फिर अंधेरे का राज। कोसों दूर हर जा अंधेरा और बारिश। रात के अंदर रात थी। हर घाटी पर लगता कि मैं कोसों मील नीचे गिरने वाला हूँ। मगर फिसलते संभलते चलता रहा। पाँव तले पत्थर तो कभी पाँव तले छपड़ी होती। न रुक सकता था न चल सकता था। जिस्म कप कपा रहा था। ना कोई पनाह थी, ना कोई हमराही था। और रातों का सफ़र, दूर कहीं गुप्त अंधेरे में रोशनी की लो थी। कोसों मील दूर और बेनाम राहों पर फिसलन का सफ़र। जी सौ पर चाहा टूट जाऊं, बिखर जाऊं, कहीं गिर जाऊं। मगर नूर की धीमी सी चमक थी और फिर अंधेरा। कितने जन्म में चलता रहा, लड़खड़ाता रहा, गिरता रहा, चलता रहा, मगर अब टूट कर गिरने वाला था। एक रोशनी का चमत्कार हुआ। देखा तो जंगल में कुटिया थी और कवाड़ों के दरजों से रोशनी फूट फूट कर आ रही थी। एक कुत्ता भौंका और खामोश हो गया। फिर दरवाजे की चरचराहट हुई। दर खुला और सामने लंबे बालों वाला सरू कामत साधु था। अजीब मंजर था। उसके अकब में रोशनी और आग की खिद्दत थी, गोया उससे रोशनी फूट रही हो। साधु ने मुझे अंदर आने को कहा। ऐसे प्यार से मिला, गोया जन्म जन्म की दोस्ती हो। मैंने कहा, मैं अपने हमराहियों से बिछड़ गया था, फिर अंधेरे और तूफान में रास्ता भूल गया। साधु ने कहा, शायद वो आपके हमराह ही न हों। ये बात मेरे दिलो दिमाग में नया बाग खोल गई। एक छोटी सी काली बिचंग कुटिया, दरे दीवार और छत, अलगर्ज हर चीज़ काली। छोटा सा दिया, मध्यम सी लो, और एक तरफ आग का लाओ। ये कमरा अंधेरे और रोशनी का अजीब मरकब था। फिर साधु ने कहा, बाऊजी आपकी किस्मत थी कि आज पकवान आए हैं। फिर उसने मुझे गर्मा गर्म गोश्त, रोटी और गुड़ वाले चावल दिए। तो खाना वाफिर था। खाना वाफिर था और साधु की मोहब्बत। वो बराबर मज़ीद खाने को कहता रहा। मैंने जी भर कर खाया। फिर एक मलंग ने मिट्टी का कटोरा भरकर मुझे दूध दिया। अब तो गोया मुझे नशा होने लगा। इक्का दुक्का बातें हुई और फिर मुझे मालूम नहीं कब मैं गहरी गहरी नींद सो गया। किसने मुझे लिहाफ में लपेटा, मुझे याद नहीं। चिड़ियों की महकार थी जब मेरी आँख खुली। जंगल की रुपीली सुबह थी। मैंने कुटिया से बाहर कदम रखा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बाऊजी,
ذرا جنگل کی چہل قدمی کا رہو، ناشتہ تیار ہے، دور نہ جانا، سادھو کی شفقت اور پیاری مسکراہٹ مجھے بہت بھلی لگی۔ دیسی سا ناشتہ اور مزید کھانے کی تاکید، ایسی محبت، چڑیوں کی چہکار اور جنگل کی خوشبودار ہوا، گویا پتا پتا ناچ رہا ہوں، اور میری روح پہلی بار بول رہی تھی۔ مجھے پہلے بار وہ خواب یاد آیا، وہی پرانا خواب جو میں جنم جنم سے دیکھتا رہا تھا۔ جنگل، اندھیرا، سادھو کی بستی، اور میں سانپ کی طرح کڑ چکا ہوں۔ ایک سادھو کی گرم کٹیا۔ اب میں نگاہ بھر کر سادھو کی طرف دیکھا، بوڑھے کے پر نور چہرے پر مسکراتی آنکھیں، اور وہ آنکھیں مجھے کہہ رہی تھیں، ہم بھی تو کب سے تیرا انتظار کر رہے تھے۔ کسی بھولے بھٹکے راہی کو اگر محبت کی منزل مل جائے تو کیا یہ نروان سے کم ہے؟ اور سادھو کی نگاہ ہی تو نروان تھی۔ بہت شکریہ۔